हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया जॉब अलर्ट पर। जैसा कि मैंने लिखा है एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ऑन ईएमआरएस, तो आज मैं ईएमआरएस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की वैकेंसी आई हुई है, तो हम बात करेंगे कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, किन्हें इसका फॉर्म भरना चाहिए और किन्हें नहीं भरना चाहिए। फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब तक है, वैकेंसी कितनी आई हुई है, यह सभी राज्यों के लिए है या नहीं, फी क्या है, तो इन सब बातों पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, इसके लिए फॉर्म केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे और यह 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं, अर्थात 30 अप्रैल लास्ट डेट है। इस वैकेंसी के लिए स्थानीयता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। आप जिस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। कोई भी कहीं भी जाकर के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। वैकेंसी 4 पदों के लिए आई हुई है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी। और इसके लिए रिक्वायरमेंट इस प्रकार है। प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में सक्षम हो, प्लस 10 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस। वे वाइस प्रिंसिपल के पद पर रहे हों या टीजीटी या पीजीटी के पद पर रहे हों। अब देखेंगे वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। 45 वर्ष तक के अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस पीजीटी या लेक्चरर के रूप में होना चाहिए। अब देखेंगे पीजीटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। अब टीजीटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसमें 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और इसके लिए सी टेट या एस टेट दोनों में से कोई भी एक क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 2 लेवल पर। एज रिलैक्सेशन पर्सन के कैटेगरी के अनुसार दिया जाएगा, जैसे एसटी एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल आदि। और फॉर्म केवल ऑनलाइन लिए जाएंगे और फी इसका है पीजीटी और टीजीटी के लिए 1500 और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000। पीजीटी या टीजीटी में यदि आप एक फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 1500 लगेगा, यदि आप दोनों अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3000 लगेगा। तो यहाँ फी भी अच्छा खासा लिया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एग्जाम के समय कोविड के कारण जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो गाइडलाइन नोटिस में दी गई है, उसे पालन करना अनिवार्य होगा। उसे नहीं पालन करने पर आपको एग्जाम से बाहर भी किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी पर। पूरे देश में कुल पद 3479 पद हैं। सभी 17 राज्यों के लिए अलग अलग पद आवंटित किए गए हैं। इसमें झारखंड में प्रिंसिपल के लिए 8 पद, वाइस प्रिंसिपल के लिए 8 पद, पीजीटी के लिए 132 और टीजीटी के लिए 60 पद आवंटित हैं। कुछ राज्यों के लिए यह वैकेंसी नहीं आई है, तो वे इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि अभी पूरे देश 288 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं और कुल 740 विद्यालयों का निर्माण पूरा करना है। तो इसके लिए अभी और 452 नए विद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। अब हम थोड़ा सिलेबस पर बात कर लेते हैं। पीजीटी के लिए क्या सिलेबस दिया गया है, तो पीजीटी के लिए हिंदी से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, जीके एंड सीए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस से 5 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी से 20 क्वेश्चन, सब्जेक्ट नॉलेज 80 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल क्वेश्चन जो है वो 160 रहे पीजीटी में और 160 क्वेश्चन के साथ 160 मार्क्स भी है, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। अब आगे हम बात करते हैं टीजीटी के लिए क्या सिलेबस है। तो टीजीटी में भी हिंदी के लिए हिंदी से 10 प्रश्न, इंग्लिश से 10 प्रश्न, जीके एंड सीए से 10 प्रश्न,
रीजनिंग से 15, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10, कंप्यूटर से 5, पेडागोजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड से 20 और सब्जेक्ट नॉलेज से 100। तो इसमें सब्जेक्ट नॉलेज ज़्यादा पूछा जाएगा और इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 180 होंगे और टोटल मार्क्स भी 180 होंगे। पीजीटी में इंटरव्यू भी लिया जाएगा, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है और दोनों में आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टाइम पीजीटी और टीजीटी दोनों के 3 आवर रहेगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा और रफ सीट आपको एग्ज़ाम सेंटर पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि पीजीटी या टीजीटी में टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी के पोर्शन में जो क्या पूछा जाएगा वो इसके नोटिस में दिया गया है, अर्थात इसका सिलेबस क्या है। तो इसमें पूछे जाने वाले टॉपिक इस प्रकार हैं, जैसे NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति आई 2020 में उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। करिकुलम से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्लानिंग जैसे कि लेसन प्लान क्या है, यूनिट प्लान क्या है, इससे प्रश्न रहेंगे। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज से प्रश्न रहेंगे। टेक्स्ट बुक क्या है, कितने टाइप्स का होता है, वर्क बुक से प्रश्न रहेंगे। AV एड, ऑडियो विजुअल एड से क्वेश्चंस रहेंगे। शिक्षण सहायता सामग्री क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये किस प्रकार शिक्षण में सहायता करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इवैल्यूएशन चैप्टर से प्रश्न रहेंगे, इसके टाइप्स, टूल्स, टेस्ट क्या है, टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। फिर आगे इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन रहेंगे, इसमें डिसेबिलिटी क्या होती है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इससे प्रश्न रह सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन से प्रश्न रख सकते हैं। क्लास कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए। और फिर आगे हम देखेंगे सब्जेक्ट नॉलेज। इसमें टीजीटी में क्लास 10 तक के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन क्लास 12 तक का डिफिकल्टी लेवल हो सकता है। पीजीटी में क्लास 12 तक के क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन डिफिकल्टी लेवल क्लास ग्रेजुएशन तक के हो सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि जो भी इच्छुक हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़कर, देखकर, समझकर, सिलेबस को, फी को ध्यान में रखते हुए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया गया है, साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।